लोकमंच न्यूज, मैं हूं इशिका राणा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव राजा का निधन हो गया है। संजीव राजा आरएसएस से जुड़े वैश्य समाज के कदावर नेता थे। आज सुबह अलीगढ़ में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें, वर्तमान में संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा अलीगढ़ से विधायक है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं का संजीव राजा के आवास पर पहुंचना सुबह से लगा हुआ है। आपको बता दें, आज संजीव राजा का निधन हो गया है। पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक का आज निधन हो गया है। और संजीव राजा आरएसएस के से जुड़े वैश्य समाज के कदावर नेता थे। आज सुबह अलीगढ़ में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें, वर्तमान में संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा अलीगढ़ से विधायक है। बीजेपी के तमाम नेताओं का संजीव राजा के आवास पर पहुंचना लगा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है संजीव राजा के आवास पर? देखिए, बिल्कुल बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता और भाजपा शहर से पूर्व विधायक संजीव राजा का सुबह मतलब निधन हो गया था। देखिए, वर्तमान में अगर बात करें तो उनकी पत्नी है मुक्ता संजीव राजा, जो कि अभी वर्तमान से शहर विधायक है। और साथ ही साथ में देखिए सबसे बड़ी बात ये कि संजीव राजा के जो उनका पार्थिव शरीर है, उनको देखने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन स्टार्ट किया और एक छोटे परिवार से निकलकर एक बड़ा राजनीतिक करियर उन्होंने शुरुआत की। और देखिए, सबसे बड़ी मामला यह है कि अगर पार्थिव शरीर की अगर बात करते हैं तो थाना पार्टी के चंदनिया पर उनका पार्थिव शरीर आ गया। और उस पार्थिव शरीर में तमाम जो राजनेता लोग, जो नेता लोग हैं, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। यानी कि साफ तौर से बता दें, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ सब मौजूद है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने को मिल रही है, चाहे वो पक्ष की बात करें या हम विपक्ष की बात करें, तो तमाम चाहे तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग आए हुए हैं। और कहीं अगर बसपा के अगर कार्यकर्ता की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा का पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और आला अधिकारी की बात करें, डीआईजी खुद मौके पर है और डीआईजी के साथ में जितना भी अलीगढ़ का पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। देखिए, अभी उनका पार्थिव शरीर चंदनिया के शमशान घाट पर पहुंचा गया है और जगह जगह पुष्प वर्षा लगातार की गई थी। यानी कि साफ तौर से यही नारे लगाए गए हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा संजीव राजा का नाम रहेगा। और देखिए, रह भी क्यों ना, एक युग का अंत इसको निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो बच्चों से लगातार प्यार करते थे, तो प्यार करने के बाद में काफी तादाद में, चाहे वो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके पार्टी के हैं या अलग लोग हैं, वो लगातार, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निकल के आया और सबके लिए मदद में वो लगातार शामिल रहे। तो इसी के मद्देनजर को आज पूरा जो जन सैलाब है उनकी अंतिम यात्रा के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और तमाम जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी बाकायदा मौजूदा सलामी दी जाएगी, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, सलामी दी जाएगी। और सलामी देने के बाद में जो उनका पार्थिव शरीर है, यानी कि जो उनका पार्थिव शरीर है, फिर उनको मुखाग्नि देने का उनका काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अलीगढ़ के लिए अपूर्ण छुट्टी, क्योंकि तमाम जितने भी नेता हैं उन लोगों से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि उनको पास शब्द नहीं है संजीव राजा के लिए बखान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन स्टार्ट करने के बाद में एक विधायक बनना, और वर्तमान में उनकी पत्नी है वो मौजूदा विधायक है, और अकस्मात निधन से हर कोई उनके लिए स्तंभ है। और लगातार उनके लिए जो शोकाकुल परिवार है उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। तो बस पंचतत्व में विलीन होने वाला है संजीव राजा जी का, बस कुछ ही देर में शरीर। जी मोहित, संजीव राजा दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निधन के पीछे का कारण क्या है आखिर? देखिए, बिल्कुल बता रहे हैं कि अकस्मात संजीव राजा का जो निधन है वो अकस्मात निधन हुआ है। हालांकि देखिए, कल की बात करें तो देखिए, परसों मेरी खुद मुलाकात संजीव राजा से होती है और उनका कहीं ना कहीं जो उनका कोल्ड स्टोर है वो कोल्ड स्टोर बड़ा हुआ था। तो जो विधायक है रविंद्र पाल जी, उनके काफी हितैषी रहे और सुख दुख में उनकी साथ रही है, जो पूर्व में मेयर रही है शकुंतला भारती। तो उनका आज एम्स में अपॉइंटमेंट था। यानी कहीं ना कहीं उनका कोल्ड स्टोर जो बड़ा हुआ आ रहा था, उसको लेकर आज उनका एम्स में अपॉइंटमेंट था। और लगातार उनके लिए यही कह रहे थे और बाकायदा बिल्कुल कल सही सलामत और देर रात तक उन्होंने मीटिंग की। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का यही कहना है कि उनको जो शायद पैरालाइसिस विद ब्रेन हेमरेज उनको हुआ है, जिस कारण उनका जो अकस्मात निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौत को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। और उसी के लिए यहाँ पर तमाम जो पूरा अलीगढ़ है, यानी कि अलीगढ़ शहर की अगर हम बात करते हैं तो पूरा शोकाकुल अलीगढ़ उनकी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ तमाम उमड़ा हुआ है। जगह जगह पुलिस ने कोई बड़े वाहन ना आ पाए, क्योंकि वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद कर दिया गया है। सलामी उनके लिए लगातार दी जा रही है। सलामी देने के बाद में
बस पंचतत्व में उनका शरीर अब जो है मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी यादें हैं अलीगढ़ के लिए, वो एक निश्चित रूप से बड़ा जो साम्राज्य है, यानी कि अलीगढ़ की नींव कहा जाता है संजीव राजा को, क्योंकि संजीव राजा जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता के बाद में कोई उनके पास अगर कोई भी आया तो उन्होंने उसका बाकायदा सम्मान किया गया। तो कारण भी यही है कि जिस तरीके से हम उनके अंतिम यात्रा में देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल अब सलामी दी जा रही है, सलामी देने के बाद बस कुछ ही देर में उनका शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जी जी मोहित, देश ने और प्रदेश ने बीजेपी का एक बड़ा ही कीमती नगीना खो दिया है और ऐसे में लगातार इनकी श्रद्धांजलि के लिए लोगों का जमावड़ा भी लग रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।